बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से विवादों में हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब कर लिया है। नीतीश और अशोक चौधरी की मुलाकात हो रही है। अशोक चौधरी ने पोस्ट किया था जिसका एक हिस्सा यह था कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो फिर सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। ये पोस्ट किया अशोक चौधरी ने और उसके बाद अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब कर लिया है। देखिए, इससे पहले भी अशोक चौधरी के कई बयान चर्चा में रहे हैं जिन्हें विवादास्पद माना गया है। अब ऐसे में एक बार फिर से एक और बयान अशोक चौधरी का पोस्ट में लिखा कि कोई नहीं समझे तो उसे समझाना छोड़ दीजिए। और फिर से इसी के साथ एक बार फिर से विवादों के घेरे में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसको लेकर हंगामा मचता नजर आया। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को सीएम हाउस में तलब किया है तो एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में अशोक चौधरी, और उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्हें तलब किया गया। दरअसल उन्होंने अपने बयान में टाइटल के साथ लिखा कि जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें समझाना छोड़ दीजिए, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इस बयान के बाद उन्हें नीतीश कुमार ने तलब किया है। ये कोई पहला बयान अशोक चौधरी की तरफ से नहीं दिया गया जो विवादों के घेरे में। इससे पहले भी अशोक चौधरी के कई बयान चर्चा में रहे हैं। भूमिहारों को लेकर उनकी टिप्पणी हो या फिर जातिगत टिप्पणी उनकी तरफ से की गई हो, इसको लेकर इससे पहले भी अशोक चौधरी विवादों के घेरे में रहे हैं। और अब एक बार फिर से उनका एक बयान जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीएम हाउस में नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर बिहार की सियासत से आ रही है और अशोक चौधरी जो कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने बयान दे दिया है और इस बयान पर बवाल मच गया है क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें बुला लिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या अशोक चौधरी की तरफ से मुख्यमंत्री को बताया जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे बवाल मच रहा है, एक बार फिर से उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है इसको लेकर सियासी तौर पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, अशोक चौधरी के पोस्ट को लेकर जेडीयू में ही घमासान हो गया है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश को कोई नसीहत नहीं दे सकता, वो बहुत बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल, क्या जेडीयू में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अशोक चौधरी की तरफ से इशारों में उम्र को लेकर तंज कसा गया, अब इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी इन दिनों अपने बयानों को लेकर ही अपने पार्टी और अपने सरकार के लोगों पर निशाने पर आते हैं। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, जिसके बाद सवाल ये कि आखिर क्यों उनको नसीहत देनी पड़ रही है अपने मुखिया को। दरअसल उन्होंने पोस्ट करते हुए ये कहा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोड़ दीजिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार। नीरज जी, क्या चल रहा है जेडीयू में? जनता दल यूनाइटेड है। तजुर्बा एक खास है जनता का कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, उम्र नहीं बोलता। हरिद्वार का हर की पौड़ी नहीं, सिमरिया का सिमरिया धाम देख लो, मेरिन ड्राइव देख लीजिए। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रत्येक महीना में, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, घर घर बिजली। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, जनता का तजुर्बे खास है ये। इसलिए कौन क्या किस रूप में छद्म भाषा का मैं जानकार नहीं हूं, मैं सीधा भाषा का जानकार हूं कि नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। तकदीर में राजनीति से कोई पद पा सकता है लेकिन सम्मान तो नीतीश कुमार जी नहीं पाया। बोल तो आरजेडी वाला लग रहा है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उम्र बढ़ गई नीतीश कुमार को, अब पार्टी में कोई नहीं पूछता। और अशोक चौधरी भी लिखते हैं, एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कहे तो दिल पर मत लीजिए, छोड़ दीजिए। अब किसके बारे में कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, वो अपना नजरिया उनका होगा। नीतीश कुमार जी के पीठ के पीछे कोई बोलता है? नीतीश कुमार जी के पीठ के पीछे तो काम बोलता है उनका। हर घर में बिजली जलती है, नीतीश कुमार का जयकारा लगाता है। घर से निकलता है, नीतीश कुमार जी का नाम लेता है कि कानून का राज है। नीतीश कुमार जी को जनता प्यार करती है, कोई लव करे या हेट करे इग्नोर कैसे कर देगा? क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं ना।
क्षमता, नीतीश कुमार जी के क्षमता पर कौन सवाल खड़ा कर देगा? पूरा देश के में नीति आयोग की रिपोर्ट बताता है कि नीतीश कुमार जी ने काम क्या किया है, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश में समाजवादी कोई नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। एक आखिरी सवाल है, पद के लिए सियासत होती है, कुर्सी हर किसी को चाहिए, पद पे अगर आप हैं, आपकी बात को नहीं सुना जा रहा, नहीं समझा जा रहा, उसे भी छोड़ने की बात फिर कही जा रही है, और सेम आरोप विपक्ष भी लगाता है। पद किसके लिए? जनता के लिए ना, कि पद परिवार के लिए? राजनीति किसके लिए? जनता के लिए ना, कि परिवार के लिए? तो नीतीश कुमार जी तो उस भीड़ में अलग हैं। नीतीश कुमार जी पद के लिए नहीं जाने जाते हैं, जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, प्रवक्ता नीरज कुमार वो साफ तौर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो क्षमता है उस पर कोई सवाल खड़े ही नहीं कर सकता। इन सब बीच बड़ा अपडेट यह है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात जो चल रही थी 1.5 घंटे से, वो खत्म हो गई है। अशोक चौधरी की मुलाकात जो हुई, मीडिया से उन्होंने इसके बाद दूरी बना ली है। तो ये इस वक्त का अपडेट है, नीतीश कुमार ने बुलाया था, क्योंकि माना जा रहा है कि अशोक चौधरी ने जो पोस्ट लिखा नीतीश कुमार की उम्र को लेकर उन्होंने निशाना साधा था, तमाम जो सवाल उठाए थे उसको लेकर बुलाए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद फोन लाइन पर मौजूद है। आर्यन, मीटिंग के लिए बुलाया गया था अशोक चौधरी को और मीटिंग खत्म भी हो चुकी है, क्या कुछ पता चला अंदर खाने की मीटिंग में क्या हुआ, क्या फटकार लगाई गई अशोक चौधरी को? आज बिहार में सवाल ये पूछे जाने लगे कि आखिर अशोक चौधरी ने ऐसा पोस्ट किया क्यों, और जैसे ही ये पोस्ट सुर्खियों में है उसके बाद उन्हें सीएम आवास से तलब किया गया, और अंदर जब अशोक चौधरी पहुंचे तो तकरीबन दोनों नेताओं ने 1.5 घंटे तक बातचीत की है, और इस बातचीत में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से कई सवाल पूछे होंगे, और इन सवालों में ये कि आखिर ये पोस्ट किया क्यों गया है। आप अगर देखें तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जब अशोक चौधरी जहानाबाद गए थे और वहां पर उन्होंने एक विशेष जाति भूमिहार को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उनके ही पार्टी ने उनसे किनारा कर बिल्कुल आर्यन, ऐसा पहले भी हम बता रहे हैं कि ये कोई पहला बयान नहीं है, पहले भी इस तरीके के कई बयान अशोक चौधरी की तरफ से दिए गए, जिसके बाद अब वो विवादों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं।